श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशन में और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अगुवाई में अभी अभियान चलाया जा रहा है शत्रुओं के खिलाफ। और इस अभियान में आज 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके पास इनको सट्टा खेलने के लिए 3/4 जुआ अधिनियम के अंतर्गत और कुछ लोगों के पास से कुछ नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, उसके अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। जो इनके पास से टोटल बरामदगी है आज की, ये कुल 45,215 रुपये की बरामदगी है। 6 किलो 200 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल एवं सट्टा की पर्ची, डायरी, पेन, कैलकुलेटर इत्यादि बरामद हुए हैं। विभिन्न थानाओं ने अलग अलग कार्रवाई की है। ये कुल जो संख्या है 32 ये पूरे नगर क्षेत्र की कार्रवाई है। सर, इनके खिलाफ के गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जी, सभी जिसके विरुद्ध भी 3/4 का 2 मुकदमा पंजीकृत होगा उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और सट्टे को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। क्या इनके संरक्षणदाताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस डोमेन में आएगा, जिनके भी हमें साक्ष्य मिलेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाना MM गेट में कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति गुमशुदा है। वो मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराने के लिए आया था और तब से वो गुमशुदा है। उसके बाद ये खबर आई कि उसके परिजनों को एक कॉल आया जिसमें 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। तो उसके आधार पर उन परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर 364 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और पुलिस पूरी तरह हरकत में आई। और उसके बाद हम लोगों ने सभी माध्यम से इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि कहाँ से वो कॉल आया, कैसे आया। और फिर हमने काफ़ी मेहनत करके उस अपराधी को पकड़ा जिसने कॉल किया था। और जो कॉल की रिकॉर्डिंग है वो भी हमारे पास है। उस आवाज़ को भी हमने मैच कराया और मैच करा के तस्दीक किया कि जिस आदमी को हमने पकड़ा है वही वो कॉलर है, उसकी आवाज़ उससे मैच कर रही थी। और पुलिस ने कानून के अंतर्गत दिए गए 24 घंटे में पूरे तन्मयता से पूछताछ करते हुए, उससे बहुत अच्छे से पूछताछ करते हुए और अधिकारियों द्वारा पूछताछ करते हुए पता लगाने का प्रयास किया गया कि उसने कहाँ उसे रखा है। उसने इस बात को स्वीकार किया कि वो अपहरण करता है और उसी ने कॉल की थी, लेकिन वो इस बात को बताया नहीं कि हम उसे कहाँ रखे हैं। कानून के द्वारा प्रदत्त जितने भी शक्तियाँ हमें थीं, उस शक्तियों का उपयोग कर हमने उससे पूछताछ की, लेकिन हमें यह पता न चल पाया। तो कानून के अनुसार जो 24 घंटा होता है उसके अंदर हम उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिए। फिर आगे हम लोग PCR के लिए अप्लाई किए हैं। जैसा होगा वैसा हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारी भी शक्तियाँ सीमित हैं और हम किसी के मन के अंदर की बात को जान नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने पहले उसे जेल भेज दिया। सर, कोई रिश्तेदार था कि बाहर का कोई बंदा था? ये बाहर का एक बंदा है। हमने इसमें जो भी कनेक्शंस आए हैं उन सबको पता लगाने का प्रयास कर। सर, अपराध का नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है? अपराध वीरेंद्र है, वो फिरोजाबाद का रहने वाला है और यहाँ इलाज कराने के लिए आया था। सर, कोई पुरानी रंजिश थी क्या वैसे? नहीं, ऐसी कोई रंजिश सामने नहीं आई है। वो अलग अलग अपनी कहानियाँ बदल रहा था, लेकिन किसी भी कहानी में उसने अभी तक हमें पुलिस को ये नहीं बताया कि अपहृत कहाँ है। मेरे पिताजी यहाँ पर SN मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो वहाँ पर सिकाई करा रहे थे। तो वो सोमवार शुक्रवार वहीं रुकते थे, हमारी रोजाना बात होती थी और वो कुशलतापूर्वक बात होती थी। फिर एक शनिवार को सुबह 11 बजे 11 तारीख को हमारे पास फिरौती मांगने वाली कॉल आई। उसने कहा हमारे पापा किडनैप कर लिया है और 5 लाख रुपये घर की समस्त जेवरात लेके हम बताएं उस स्थान पर आ जाना। तो हमने फिर FIR दर्ज कराई और FIR दर्ज करने के बाद उस आरोपी को पकड़ लिया गया है और मेरे पापा का फ़ोन भी बरामद हुआ है। पर उसके आगे मेरे पापा का मतलब कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस हमें कुछ पता नहीं रही है। क्या लग रहा है, क्या आशंका लग रही है? पिताजी के साथ कोई घटना हुई है क्या? सर, अब ऐसे मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, पर कुछ भी हो सकता है। कोई सुराग ही नहीं मिला है अभी तक, पुलिस कुछ बताती ही नहीं है। पुलिस कोई कार्रवाई आगे कर नहीं रही है। तो अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? नहीं सर, मेरी किसी वो अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई।
खंदौली में एक चोरी की वारदात हुई है। उसमें एक जो मोबाइल की शॉप है उसमें चोरी किया गया और थाना खंदौली ने बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर जो चोर है, अभियुक्त है, उसको पकड़ लिया। साथ के साथ जितना सामान माल चोरी हुआ था वो सारा बरामद कर लिया। जो अभियुक्त है उसका नाम है जाबुद्दीन उर्फ जाबू पुत्र नाजिर, निवासी रामनगर खंदौली। इसके पास से कुल 27 मोबाइल फ़ोन, 10 ईयरफोन, इसके अलावा डाटा केबल और काफ़ी ज़्यादा चार्जर बरामद हुए हैं। इसने अपनी पूरी जो घटना है इसने बताई कि रात्रि के समय लगभग 2 से 3 के बीच में जब वहाँ पे सुनसान था, कोई आवागमन नहीं था गाड़ियों का, लोगों का, तो इसने मौका पाकर जो ताला है ताला तोड़ के अंदर गया और सारा सामान वहाँ से चोरी कर लिया। थाना प्रभारी खंदौली ने इसमें बहुत ही शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा किया है और जो पूरा सामान है बरामद किया है। ये काफ़ी बढ़िया काम थाना खंदौली ने किया। अभी इसकी जानकारी की जा रही है। अभी तक पुराना इसका इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। अभी जो इससे प्रारंभिक पूछताछ है, इससे हमने जब इससे पूछा तो इसने बताया कि अपने मोहल्ले के ही जो लड़के हैं उनको बेचने वाला था, लेकिन किसको बेचने वाला था ये नहीं बता पा रहा। नहीं, पूरी रिकवरी होगी। नहीं, ये जो इसकी उम्र बताई जा रही है 19-20 साल। चालू हो रहा है, सब तो हमारी छत्ती इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं और जैसे कोरा रहेगा तो बंद रहेगी। तो जो आगरा से दिल्ली के लिए इंटरसिटी जाती है फिलहाल चल रही है या बंद है? इंडस्ट्री बंद है फिलहाल। किस वजह से? कोरा वजह से बंद कर दी। अच्छा, और कौन सी गाड़ी नहीं आएगी? 23/12 को 82-37 छत्तीसगढ़ नहीं आएगी और 25/12 को 82-38 छत्तीसगढ़ पूरी नहीं आएगी। जो प्रेस वार्ता हमने की आगरा में, जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से हमारी 6 क्षेत्रों से कल बीते 19 तारीख को इतवार के दिन झांसी, अम्बेडकर नगर, मथुरा, बलिया, बिजनौर और गाजीपुर, यहाँ से हमारी 6 यात्राओं को, जन विश्वास यात्राओं को हरी झंडी दी गई है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे JP नड्डा जी, माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रज क्षेत्र जिसमें आगरा आता है, यात्रा को हरी झंडी देने का काम मथुरा से किया है, पावन भूमि से। और उसी रूप में वो यात्रा कल हाथरस से होती हुई खंदौली पे लगभग 2 बजे आगरा में उसकी एंट्री होगी और उसको एतमादपुर विधानसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हमारे सारे आगरा की जो जनता जनार्दन है वो रिसीव करने का काम करेगी और एक रोड शो के रूप में हम लोग खंदौली से जो रूट रहेगा वो रामबाग चौराहे से भगवान टॉकीज चौराहा, भगवान टॉकीज से MG रोड होते हुए जहाँ अवंतिकाबाई लोधी जी की मूर्ति है, वीरांगना अवंतिकाबाई लोधी जी की, प्रतापपुरा चौराहा, और वहाँ से फिर होटल अतिथि जो अमर होटल के निकट होटल अतिथि पैलेस में रात्रि विश्राम, 22 तारीख की प्रातः लगभग 9 बजे वहाँ से फिर खेलिया मोड़ होते हुए
पहले ईदगाह बस अड्डा से खेरिया मोड़ होते हुए नरीपुरा चौराहे होते हुए आगरा ग्रामीण में वो यात्रा अपनी एंट्री ले। तो इस प्रकार का पूरा रूट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय बीते 2017 में जो भी चुनाव के अंदर वादे किए वो पूरे किए। जनता के विश्वास को जीतने का काम किया, उस काम को बनाने का काम किया। उसी के लिए जन विश्वास यात्रा अपनी और पुनः इसी विश्वास के संग जो हमारा सबका साथ, विकास और विश्वास, जिसके नाते केंद्र की जितनी नीतियां हैं, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें। इसी जमाने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का ही स्टेटमेंट है, 100 रुपये भेजता हूँ 10 रुपये आते हैं। और आज 100 रुपये भेजे आते हैं तो 100 रुपये अकाउंट में आते हैं। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी का नेतृत्व है। भगवान राम का मुद्दा, जिसको विपक्ष कहता था कि ये तो इनके वोट मांगने के मुद्दे हैं, वो बनाने का काम और भव्यता से आज बन रहा है। वो बनाने का काम जन विश्वास यात्रा योगी जी ने किया है। जन विश्वास यात्रा कहाँ जाएगी? जो जीता है उसके लिए जन विश्वास यात्रा विधान क्षेत्र में जाएगी। जन विश्वास यात्रा में कौन कौन से प्रमुख मंत्री और कौन कौन से नेता जी शामिल होंगे, इसकी जानकारी? इसमें हमारे जो मंत्री आ रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि तो रहेंगे ही इसमें। इसके चाहे हमारे जनप्रतिनिधियों के विधानसभा में, चारों विधानसभा, जब एतमादपुर विधानसभा में एंट्री करेगी तो माननीय राम प्रताप जी हमारे विधायक, उनके नेतृत्व में यात्रा एतमादपुर विधानसभा से लेके बॉर्डर ऑफ तक चलेगी। वहाँ से उत्तर विधानसभा जहाँ हमारी प्रारंभ होती है उदयवन से, वहाँ से माननीय पुरुषोत्तम जी उत्तर के विधायक हमारे, उनके नेतृत्व में यात्रा का स्वागत होगा। और उसके बाद जहाँ से हमारी हेलीकॉप्टर के बाद दक्षिण की जो शुरुआत होती है, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे विधायक, उनके नेतृत्व में स्वागत रहेगा। और फिर उसके बाद जो रावली मंदिर है, वहाँ से हमारी जो छावनी की शुरुआत होती है, उसमें हमारे विधायक और जो मंत्री हैं हमारे प्रदेश सरकार में, आदरणीय डॉक्टर जी धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में स्वागत मिलेगा। और यात्रा का इस प्रकार पूरा जनता जनार्दन, बहुत उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में, तो बूथ से लेकर हमारे वरिष्ठ केंद्रीय और प्रदेश से कोई आएगा सर? मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमारी बूथ से लेके भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश, क्षेत्र, महानगर के पदाधिकारी, पार्षद और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, इसके अलावा जनता जनार्दन में उत्साह, व्यापारियों में उत्साह, उन्होंने मंच लगाए स्वागत के, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मंच लगाए स्वागत के। लगभग मैं समझ रहा हूँ 100 से ऊपर हमारे स्वागत पॉइंट है, जहाँ पर फूलों की वर्षा रहेगी, ढोल नगाड़े रहेंगे, झांकियाँ हैं। तो इस तरीके से जनता जनार्दन में, सामाजिक संगठन में, हमारे चाहे व्यापारिक समूह हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, एतमादपुर में सब लोग यात्रा में हिस्सा बन के स्वागत करेंगे। और इस यात्रा में प्रमुख रूप से चौधरी हमारे लक्ष्मी नारायण जी, जो हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हो, महेश गुप्ता, वो हमारे मुख्य अतिथि मुख्य रूप से रहेंगे। और इस तरीके से यात्रा का हम देखेंगे एक अच्छा स्वरूप, एक उत्साहवर्धक स्वरूप। और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास जीतने का काम और विश्वास बनाने का काम जनता में, माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने जो अपने कार्यशैली से, कर्मों से और योजनाओं से जो किया है, वो हम इस यात्रा के माध्यम से जनता का समर्थन देखने का काम हम लोग करेंगे। भारी उत्साह है, सब संगठनों से हमें सहयोग मिल रहा है, सब संगठन हर पॉइंट कम पड़ गए पर लोग स्वागत करने के लिए। इस प्रकार ये जन विश्वास यात्रा और इस सब यात्राओं का जो समागम होगा, सारी यात्राएं लखनऊ में जाके अंतिम मिलेगी, वहाँ पर एक बड़ी सभा के रूप में इसका समागम। नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने 5 साल के अंदर जो विकास कार्य किए हैं और जनताओं की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, बच्चे हों, उनका सबका ये ध्यान रखते हुए जो विकास कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में कराए हैं। और अब चुनाव नज़दीक है, हम जनता का विश्वास हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में 6 विकास यात्राएँ निकाली गई हैं। और कल खंदौली से जन विश्वास यात्रा ये प्रवेश करेगी आगरा की सीमा में। और बाटर बाग से रामबाग चौराहा, भगवान चौकी का चौराहा और MG रोड होते हुए कल छावनी विधानसभा में लगभग 4 बजे के करीब ये इसमें प्रवेश करेगी। और रास्ते में पूरा उनका स्वागत का पूरा व्यवस्था की गई है भारतीय जनता पार्टी महानगर के आगरा के द्वारा। कल यात्रा शाम को
विश्राम करेगी आगरा में और परसों 22 तारीख को सुबह 9 बजे को गंतव्य के लिए निकल जाएगी, ग्रामीण विधानसभा के लिए निकल जाएगी। और उसमें अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के मंत्रीगण और अधिकारीगण उसमें आ रहे हैं और जनता का जो विश्वास हासिल करने के लिए। तो ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे उत्तर प्रदेश में 6 स्थानों से निकाली जा रही है। 6 क्षेत्र हैं अपने, ये ब्रज क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र में यात्रा का शुभारंभ कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने मथुरा से किया है और कल आगरा की सीमा में प्रवेश करेंगे। नागरिक सुरक्षा की 59वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर 6 डिवीज़न है, 6 डिवीज़न में प्रोग्राम आयोजित की गई थी। आज एक अंतिम प्रोग्राम है कमलानगर डिवीज़न में श्री अतुल बंसल के सौजन से, और ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें लायंस क्लब के पदाधिकारीगण एवं अनिल गर्ग डिप्टी वार्डन और हमारे स्टाफ के जयवीर सिंह, संगीता त्रिपाठी, हमारे उपस्थित हमारे फायर फाइटर, फर्स्ट एडर, पोस्ट वार्डन और डिप्टी डिवीज़न वार्डन और सब ये लोग यहाँ पर आयोजित हुए हैं। एक रिहर्सल भी करके दिखाया गया है हमने। उसके बाद में ये प्रोग्राम किया गया है। इसके बाद में मेन प्रोग्राम मॉक ड्रिल का आयोजित किया जाएगा अभी 5-10 मिनट में। नागरिक सुरक्षा कोर का विशेष कार्य क्या है? नागरिक सुरक्षा यह सन 1962 में चीन ने जब हवाई आक्रमण किया था उस समय इसकी स्थापना की गई थी। उस समय बहुत ही HE बम, IB बम का प्रयोग किया गया था, बहुत नुकसान हुआ था। उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद में एक तय किया गया था ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो हवाई हमले से संबंध में होना चाहिए। तो 6 दिसंबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। यह 14 नगरों में सिविल डिफेंस खोला गया था यूपी में, और कैटेगरी A1 टाउन है वो नरोरा में है, बाकी 13 हमारे कैटेगरी B टाउन में हमारे सिविल डिफेंस है। तो हमारे सिविल डिफेंस का आयोजन इसलिए किया गया जब कभी कोई भी हवाई हमला होगा, कोई आपदा होगी, कोई बाढ़, भूकंप होगा, तो उसमें जो लोग घायल हो जाते हैं उनको किस तरह से निकाला जाएगा, उनको फर्स्ट एड दी जाएगी, उनको नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाएगा, ये सब ये उसके कार्य के लिए हैं। समय समय पर हमारे डिवीज़न में, हमारे 6 डिवीज़न है, 6 डिवीज़न में मीटिंग होती है, पर्वा अरेस्ट का काम किया जा रहा है और मॉक ड्रिल से आपदा से संबंध में ट्रेनिंग भी दी जाती हैं। सभी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। नागरिक सुरक्षा कोर की आज 59वें वर्षगांठ के दिवस पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज लॉयंस क्लब फ्रेंड्स महान को भी इसमें सहभागिता करने का मौका मिला। इन्होंने अवसर दिया हमको यहाँ पर आने का, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नागरिक सुरक्षा कोर हमेशा ही कई विपदाओं, आपदाओं में आगे रहती है, ऐसा सुना था, लेकिन आज पहली दफ़ा हम लोग सभी को सहभागिता करने का मौका मिला है।